हाँ जी, चलो तो आउट ऑफ आपने रेक्टिफायर प्रॉपरली डिस्कस कर लिए थे, रेक्टिफायर्स, ठीक है। रेक्टिफायर में आप लोगों ने क्या किया, रेक्टिफिकेशन किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, यही हुआ। रेक्टिफायर का कोई भी एग्जांपल लीजिए आप, फुल वेव, हाफ वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, कोई भी एग्जांपल, उसमें इनपुट सिग्नल्स क्या दे, एसी। यस। अब बच्चों अगर मैं फुल वेव की अब ब्रिज रेक्टिफायर की बात करूं, तो आपने रेक्टिफायर बनाया था एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। डीसी का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, याद तो है, टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, उसे कहते हैं डीसी। लेकिन इन जो रेक्टिफायर सर्किट्स है, इनसे आपको जो आउटपुट अवेलेबल, जो भी आउटपुट आपको मिल रहा है वो फ्लक्चुएटेड डीसी मिल रहा है। क्या कहते हैं इसको, फ्लक्चुएटेड डीसी। फ्लक्चुएटेड डीसी। डीसी के लिए दो रिक्वायरमेंट्स थी, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो। तो आप शायद देख सकते हैं डायरेक्शन तो चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नो डाउट, मैग्नीट्यूड बदला, चेंज हुआ था, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी काफी अच्छी मिली। ये बातें लास्ट क्लास में हो चुकी थी। अब जो आउटपुट फ्लक्चुएटेड डीसी है, इसको स्मूथ डीसी या रियल डीसी में कन्वर्ट करने की जो कोशिश है, इसके लिए जो हम लोग सर्किट ट्राई करेंगे ना, उसे हम लोग कहेंगे फिल्टर सर्किट। क्या बोलेंगे तो? और फिल्टर सर्किट में आपको सुन के और जान के बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ भी स्पेशल नहीं होगा, सब चीज़ हमारे नॉलेज में है ना। फिल्टर सर्किट में जो चीज़ें काम आ रही हैं वो आ रही है इंडक्टर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस एल और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, याद है क्या? तो एक्सएल कितना है, ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल। इसी में अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, तो एक्ससी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। ये आपका लेसन नंबर 7 है। तो दिक्कत, हाँ सक्षम, देखते हैं, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। हाँ बेटे, ध्यान देना, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना। अब अगर मैं डीसी की बात करूँ, देख ध्यान देना ना, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। डीसी वो है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, डीसी वो है जो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 0, शून्य। तो डीसी के लिए एक्सी कितना है, इनफाइनाइट, और एक्सएल कितना है, 0। क्या सीखा, क्या समझे? डीसी करंट के लिए इंडक्टर कॉइल तो कोई ऑब्स्टेकल ऑफर ही नहीं करेगा। डीसी करंट के लिए इंडक्टर कॉइल ऑब्स्टेकल ही ऑफर नहीं करेगा, एक कंडक्टर वायर की तरह बिहेव करेगा। अगर डीसी आएगी तो इंडक्टर कॉइल इजीली फ्लो कर देगा। लेकिन कैपेसिटर उसी डीसी के लिए इनफाइनाइट ऑब्स्टेकल जनरेट करेगा, मतलब फ्लो ही नहीं होने देगा, ट्रांसफर होने ही नहीं देगा। बिहेवियर समझ आ रहा है? ये बिहेवियर काम आएगा टाइम। अब अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं है, तभी तो ऑल्टरनेटिंग करंट है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब जिसमें फ्लक्चुएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तो उसे कहते हैं एसी। मतलब फ्लक्चुएशन होनी चाहिए इसमें, वेरिएशंस, ठीक है। अब तेरे को बता रहे फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, इसका मतलब एक्सी इनफाइनाइट नहीं होगा, एक्सएल 0 भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ है, कुछ भी हो सकती है,
50, 40, 30, 70 जो भी है, फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ है, जीरो तो नहीं है। तो इसका मतलब एक्सएल एग्जिस्ट करेगा और एक्सी भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जरा सोच कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एक्सएल की वैल्यू उतनी है और एक्सी की वैल्यू उतनी है। बताओ समझेगा? गलत तो नहीं है? तो दिक्कत परेशानी तो अब अगर बेटा ये बिहेवियर अगर आप भी फील कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हैं, तो शायद आप भी फील करेंगे ना इनमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा तुमने, सब तुम्हारे नॉलेज में है। सर ने खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है और इन्हीं बिहेवियर और इन्हीं लॉजिक से हम लोग फिल्टर सर्किट तैयार कर लेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है फिल्टर सर्किट में। आइए देखते हैं, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान देना बेटे। रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो फिल्टर सर्किट में इनपुट होगा। तो देखिए ना फिल्टर सर्किट में क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है फिल्टर सर्किट के आपके सामने। इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। ये इंडक्टर कॉइल है, ये कैपेसिटर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये फिल्टर सर्किट है। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है क्या है, फ्लक्चुएटेड डीसी, याद है ना? वो फिल्टर सर्किट में क्या होगा, इनपुट होगा। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है फिल्टर सर्किट में इनपुट है। बातें समझ में आ रही है? ये जो सिग्नल्स रेक्टिफायर से आउटपुट हुए हैं इनमें क्या क्या है, इनमें कुछ प्रॉपर्टी डीसी की और कुछ प्रॉपर्टी माइंड सेट करना अपना। टॉपिक ऐसा है क्योंकि यही एट द स्पॉट समझ में आएगा और याद हो जाएगा ना, कहीं दोबारा आपको टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग लगाना ढंग से। रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो फिल्टर में इनपुट है और इस सिग्नल में एसी और डीसी दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज डीसी की प्रॉपर्टी 85% है तो 15% एसी की प्रॉपर्टी भी है। एक एग्जांपल, पर डीसी का बिहेवियर ज्यादा है नो डाउट, डायरेक्शन सेम रखी तो डीसी की एक शर्त तो पूरी हो ही गई। दूसरी क्या कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड मानते हैं, फिर भी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है, फार बेटर कंटिन्यूटी है। समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो बच्चों डीसी का बिहेवियर अगर 85% है तो एसी 15% तो है। ये जस्ट एक एग्जांपल, मैथमेटिकल एग्जांपल आपको इजीली समझाने के लिए। चलो आओ, ज़्यादा सब ध्यान दो। अब जैसे सिग्नल आएगा तो आते ही सबसे पहले कौन मिलेगा, हाय हेलो किससे होगी, इंडक्टर कॉइल से। एक प्रॉपर्टी पकड़ लो, पहले डीसी की बात कर लो, एसी की बात ही मत करो ना थोड़ी देर के लिए, मेरे कहने से ओनली डीसी पर फोकस करो, एसी को छोड़ो। अब बेटा जैसे ही सिग्नल आएगा डीसी सिग्नल, तो डीसी के लिए इंडक्टर कॉइल कितना ऑब्स्टेकल डालेगी, जीरो, नथिंग, कोई नहीं, जीरो है। तो डीसी को बेटा एज इट इज पास कर देगी यहाँ पे, आगे डीसी यहाँ पे, देख दिमाग लगाना। अब यहाँ आने के बाद इस डायरेक्ट करंट में, इस डीसी में दो ऑप्शन मिलेंगे। तो बोलो, इस ऑप्शन में जा नहीं सकते कि ये कैपेसिटर कितना ऑब्स्टेकल डाल रहा है इसके लिए, कैपेसिटर कितना ऑब्स्टेकल डाल रहा है भाई, तो इनफाइनाइट ऑब्स्टेकल है। एक दिमाग लगा, अच्छे सुन, जब तुझे अंदर से समझ में नहीं आएगा ना, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ये होता है इसमें, तब तक ये वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक सब्जेक्ट हमेशा रटना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना। अच्छा ये चक्कर है, इसीलिए पनीर में से स्मेल आ रही है। चलो सुनो, आयुष सोच तेरी कितनी क्वालिटी है, तू मतलब तेरे नाम लेते चेहरे मतलब मुस्कान खिल जाती चेहरे में, ये बहुत बड़ी बात है। इस तन्हा जिंदगी को सबको खुशी दे रहा है। चलो सुनो, ध्यान दो, चलो प्लीज। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, असेंबलिंग इस तरह से है कि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कुछ भी करके एसी को टर्मिनेट करना।
और डीसी को सेफ रखना, ये अपना पर्पस है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एनर्जी किसी सर्किट में जाती है ना, किसी भी सर्किट में जाती है, तो एनर्जी चाहे कितनी भी आइडियल कंडीशन हो मेरे भाई, एनर्जी का लॉस जरूर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, रेक्टिफायर जो आउटपुट मिला वो अगर फिल्टर सर्किट तो दोबारा इनपुट कर रहा है तो डैम श्योर है कि लॉस तो होगा, कंफर्म। लेकिन लॉस कैसे होगा, ये अपना थोड़ा दिमाग अगर काम करेगा तो अपन मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर रख के चलना था। तेरा टारगेट है फ्लक्चुएशन को खत्म करना और आउटपुट को स्मूथ करना, ये टारगेट है। अगर आसान शब्दों में कहूँ, तेरा टारगेट है डीसी को सेफ रखना और एसी को ब्लॉक करना, ये तेरा टारगेट है। इस टारगेट के लिए सबसे पहला तेरा मेंबर कौन है, इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल ने इस डीसी के लिए कितना ऑब्स्टेकल बनाया, कुछ नहीं बनाया, पास कर दिया। अब ऐसे ही यहाँ आते दो रास्ते बन गए। इस वाले रास्ते में कितना ऑब्स्टेकल है डीसी के लिए, इनफाइनाइट, जबकि इसमें जीरो। तो इसका मतलब कौन सा, लो रेजिस्टेंस पाथ सेलेक्ट करेगी, लो ऑब्स्टेकल पाथ सेलेक्ट करेगी। तो डीसी कहाँ जाना पसंद करेगी, कैपेसिटर में, इंडक्टर कॉइल में? इंडक्टर कॉइल में जाएगी, निकल जाएगी सीधी। तो बेटे डीसी को तो तूने एज मच एज मैक्सिमम सेफ रखा और सेफ रख के निकाल दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का। अब एसी पर बात करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब बेटा डीसी को दिमाग से निकालो, एसी पर बात करते हैं। जो सिग्नल एसी आ रहा है यहाँ पे, रास्ते में कौन है, इंडक्टर कॉइल एसी के रास्ते में ऑब्स्टेकल बनाएगी, डेफिनेटली बनाएगी। और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एक्सेल उतना ही पावरफुल होगा। तो इंडक्टर कॉइल ब्लॉक करेगी एसी को धड़ाधड़, उसके रास्ते में रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, ऑब्स्टेकल डेवलप करेगी। तो ना ये एसी को ब्लॉक करेगी। बात समझना ध्यान से। एंटर होने टाइम कितना था फ्लक्चुएशन, 15%। तो मान ले 5% इसने लॉस कर दिया, तो यहाँ पर एसी की जो प्रॉपर्टी कितनी बची, 10% की बची। अब यहाँ कितने रास्ते होते इसके बाद, 2 पास है, मानते हो इस बात को? इस एसी के लिए इंडक्टर कॉइल पावरफुल ऑब्स्टेकल बना रही है, एसी के लिए इंडक्टर कॉइल एक्सएल पावरफुल ऑब्स्टेकल बना रही है, जबकि एक्सी लो ऑब्स्टेकल बना रही है, काफी कम बना रही है। तो एसी का मैक्सिमम पार्ट कैपेसिटर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। सीधी बात है यार, दो रास्ते मिल रहे हैं, इधर हाई ऑब्स्टेकल है, इधर लो ऑब्स्टेकल। तो लो ऑब्स्टेकल को सेलेक्ट करेगा, मैक्सिमम पार्ट इसमें चला जाएगा। मान ले 8%, 10 में से 8% यहाँ चला गया एसी का। तो मेरे भाई यहाँ पर जो कैपेसिटर हो क्या करेगा, एसी को स्टोर करेगा, स्टोर करके आगे आप ग्राउंडेड कर देंगे, ग्राउंडेड करके टर्मिनेट, खत्म, हटाओ। समझे नहीं समझे? अब यहाँ पर जो आगे एसी जाएगी उससे 2% ही तो पहुंचेगी, तो आगे फिर से ऑब्स्टेकल बैठा है इंडक्टर को, इंडक्टर को जहाँ जो फ्लक्चुएशन है उनको और स्मूथ कर देगी, एसी जो पार्ट है उसको और भी रजिस्ट कर देगी। तो फाइनली जो आउटपुट होगा उसमें आपको प्योरीफाइड डीसी मिलने के चांस अच्छे बन जाएंगे। वर्ड्स को पकड़ो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ डीसी मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ प्योरीफाइड डीसी डायरेक्ट करंट मिलने के चांस काफी बेटर हो गए। तो इन कंडीशन जो आपको आउटपुट मिलता है बच्चों, इस कंडीशन में आपको जो आउटपुट मिलेगा ना वो कुछ ऐसा होगा। जो सेल और बैटरी से आपको डायरेक्ट करंट मिलता है ना उतना स्मूथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये अलाउड है। जिस भी सर्किट में डीसी की जरूरत है उसके अंदर अपना काम करेगा और सर्किट को रन करेगा और प्रॉपरली रन करेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ये बातें समझ में आती है? आप अगर सोचे कि 100% आपको स्मूथ डीसी मिल जाए, ये नहीं मिलती कभी। लिख दिया जाता बुक्स में, कई जगह लिख दिया जाता, बाकी मिलती नहीं है कभी, ध्यान रखना। कभी लगे कि यार यहाँ पर और ज़्यादा पावर की जरूरत है, हमें फिल्टर सर्किट को और मैग्नीफाइंग करना है, तो कोई खास बात नहीं। ये जो सीरीज आप देख रहे हैं रिपीटेटिव लैडर्स है, कितना भी आगे कनेक्ट करते जाओ। जैसे कैपेसिटर यहाँ पर फिर अटैच कर दो इंडक्टर कॉइल, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर कॉइल, आगे टर्म कितनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग बीटेक करेंगे तो ट्रिपल ई जो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो लगभग शायद तुम सब अच्छे पढ़ोगे। थोड़ा उनमें क्या होता है, जो फिल्टर सर्किट है उनके भी नेम होते हैं। जैसे ये फिल्टर सर्किट है, इसका नेम है टी शेप फिल्टर सर्किट, टी कैपिटल टी, टी फॉर टाइगर, ये टी शेप। अगर बच्चों अगर ऐसा मिल गया तो आपको ये पाई शेप हो जाएगा, तो ठीक है ना, पाई होता है ना, पाई शेप फिल्टर सर्किट बोलते हैं।
आगे काम आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो जो इस तरह से आगे फिल्टर सर्किट बनते जाएंगे। फर्दर स्टडी में जब भी आप इनको पढ़ोगे ना, तो इंडक्टर कॉइल को कई जगह इग्नोर भी कर दिया कि इंडक्टर कॉइल यार फाइनली है तो वायर ही, वायर को तो घुमाया है, और वायर है तो रेजिस्टेंस भी होता है, और रेजिस्टेंस को हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने स्मूथ और जितने अच्छे क्वालिटी के सर्किट अपन बनाते हैं, तो रेजिस्टेंस को हम लोग कम से कम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, वायरिंग को कम करने के लिए कई जगह वो भी मिल सकता है कि ओनली कैपेसिटर ही मिले, ये इंडक्टर कॉइल उड़ाई दे, गायब भी कर दे या कम कर दी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बेसिक थीम समझाइए, तो क्या फिल्टर सर्किट समझ में आता है? Yes, sir. पक्का अच्छे से? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? हाँ जी। तो बेटे